हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। मार्च और 5 मार्च की हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो मैं आपको करवाऊंगी स्टैटिक जीके जो आपको देखनी है। ठीक है, मेरा चैनल जैसे आपको पता ही है क्या है, जॉब्स अड्डा IQ। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, जहाँ पे आप सॉन्ग वगैरह जो भी आप सर्च करते हो वहाँ पर आप लिखोगे जॉब्स अड्डा IQ और उसको सर्च करोगे और उसके बाद ये लोगो दिखेगा आपको इस तरीके से, सेम टू सेम यही लोगो जो होगा ब्लू कलर में, जॉब्स अड्डा IQ बाई रजनी। सब्सक्राइब माई चैनल। आप इस चैनल को जो है फिर सब्सक्राइब करोगे और उसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करोगे ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और जैसे ही वीडियो के नीचे जाओगे आप, वीडियो के नीचे लाइक होता है, लाइक बटन पर क्लिक करोगे आप, एक ही बार क्लिक करना है, इससे आपका लाइक हो जाएगा। इसके बाद शेयर पर करोगे, जहाँ पर आप व्हाट्सएप फेसबुक के ऑप्शन आएंगे तो वहाँ पर आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब आपको कर ही लेना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे कोट्स ऑफ द डे, आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, देखो ये है मोटिवेशनल कोट आज का। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही, तू जिद पर अड़ तो सही। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जिद मत छोड़िए। जिद मतलब कोई चीज़ मांगने की जिद नहीं, पढ़ने की जिद, जॉब करने की जिद, एक अच्छा फ्यूचर बनाने की जिद। ठीक है, कोई सिलेबस आपको नहीं आ रहा, कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो उसको पूरी करने की जिद। ठीक है, वो जिद आपके अंदर होनी चाहिए। आपके रास्ते की जितनी भी रुकावटें वो सारी खुल जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है। तो हमें लगातार मेहनत करनी है, लगातार कोशिश करनी है। ठीक है, और जो टॉपिक या जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही है आप उसको बार बार आपको देखना है। ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसके साथ ही आज की करंट अफेयर करते हैं हम। देखिए, पहले मैं आपको एक सब्जेक्ट पर स्टैटिक जीके करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगी। ठीक है, देखिए देखिए मैं आपको करवाऊंगी पहले एक स्कीम। इस स्कीम को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे स्टैटिक जो करंट अफेयर है वो करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब इसमें PMKMY आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में एज इट इज़ कि इसमें दूसरा जो M है उसकी फुल फॉर्म क्या है, K की फुल फॉर्म क्या है, या एब्रीवेशन क्या है, या Y की क्या है। इस तरीके से आपसे एब्रीवेशन पूछी जा सकती है। तो इनकी क्या है, PM मीन्स प्रधानमंत्री, K किसान, M मीन्स मानधन और Y मीन्स योजना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम शुरू की है फॉर ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन द कंट्री। कंट्री में जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनके लिए एक पेंशन शुरू की है, नेमली द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एज ए वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है, पेंशन स्कीम हर एक व्यक्ति के लिए होगी फॉर द एंटायर एज ग्रुप ऑफ 18 टू 40 ईयर। जो 18 से 40 साल की उम्र तक जो है एक कुछ कंट्रीब्यूट करेगा कुछ पैसा और उसके बाद उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें स्मॉल और मार्जिनल क्या होता है जो मार्जिनल फार्मर है वो होता है जिनके पास 1 हेक्टर से कम भूमि होती है, और जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टर से ज़्यादा होगी और 2 हेक्टर तक होगी ज़मीन। ठीक है, द स्कीम इज़ इफ़ेक्टिव फ्रॉम 9 अगस्त 2019। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है आगे आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कि ये जो स्कीम है वो कब शुरू हुई थी। तो 9 अगस्त 2019 को ये शुरू हुई थी। द PMKMY इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये राज्य की नहीं है बल्कि केंद्र सरकार की सेक्टर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इन पार्टनरशिप विद लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी LIC के पार्टनरशिप में ये जो स्कीम जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, ये इसमें पार्टनरशिप कंट्री है पार्टनरशिप है LIC की, और एडमिनिस्ट्रेट कौन कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए LIC शैल बी द पेंशन फंड मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट, यानी LIC जो है पेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वो आपको पेंशन देगी। ठीक है, ओके आगे देखिए प्रधानमंत्री मानधन योजना हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू ऑल होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन द कंट्री, यानी देश के जितने भी छोटे और लघु किसान हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी देने के लिए शुरू की गई थी। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम में क्या है, ए फिक्स पेंशन ऑफ ₹3000 यानी 3000 रुपये पेंशन आएगी, विल बी प्रोवाइड टू ऑल एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, सभी जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है उनको पेंशन दी जाएगी। दोज फार्मर हु आर एज ऑफ 18 एंड अबो एंड अप टू 40 ईयर आर एलिजिबल टू ज्वाइन दिस स्कीम। इस स्कीम को कौन किसान ज्वाइन कर सकता है, जिसकी एज 18 से ज़्यादा और 40 साल तक है। स्पाउस ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आर ऑल्सो एलिजिबल टू ज्वाइन स्कीम सेपरेटली। अगर उनका जैसे हस्बैंड ने शुरू कर रखी है स्कीम, और जो है वाइफ जो है अलग से इस स्कीम में हिस्सा ले सकती है, एंड दे विल आल्सो गेट सेपरेट पेंशन 3000, और उनको अलग से ही 3000 पेंशन मिलेगी व्हेन दे रीच टू एज ऑफ 60 ईयर, जब वो 60 साल की उम्र तक पहुंचेंगे तो उनको अलग से पेंशन मिल जाएगी, अगर वो अलग से कंट्रीब्यूट देते हैं तो। ठीक है, आगे देखिए, तो ये कुछ एंट्री एज है, इसमें है कि आप ये एज कब से मिलनी शुरू होगी, इसमें मेंबर्स कंट्रीब्यूशन है कि कितना हो सकता है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। ठीक है, तो ये जो है कंट्रीब्यूशन होता है, जो 18 साल की उम्र का है उसको कितने देने हैं, फिर 19, 20, 21, 22 सही, इस तरीके से सारे ये हैं कि कितनी एज तक ये जो है दिए जा सकते हैं। जैसे 40 साल वाले को 200 रुपये जमा करवाने होंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है ना अब आगे जमा करवाने के लिए, और 18 साल का है उसको सिर्फ 55 रुपये वो दे दे, क्योंकि 55 करते वो 40 तक जो है काफ़ी अमाउंट जो है दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। मान लो कोई 30 साल का है तो उसको 105 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, देख लीजिएगा आप। और इसके अलावा यहाँ पर है ये देखिए, द फार्मर हु हैव ज्वाइन द स्कीम में आल्सो लीव द स्कीम लेटर इफ़ दे डू नॉट विश टू कंटिन्यू एंड फॉर एनी रीज़न। कोई भी फार्मर अगर ज्वाइन कर दिया बाद में छोड़ना चाहता है तो वो इसको छोड़ सकता है। दे कंट्रीब्यूट टू द पेंशन फंड विल बी रिटर्न टू देम अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ उनको वापस वो चीज़ मिल जाएगी। इन द केस ऑफ अनफॉर्चुनेटली डेथ ऑफ ए फार्मर बिफोर द रिटायरमेंट डेट से पहले अगर उस फार्मर की जो इसको पैसे को भर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, द स्पाउस में बी कंटिन्यू दिस स्कीम बाई पेइंग द रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन। तो बाकी जो जितना कंट्रीब्यूशन रहता है उसको देते हुए जो उसका जो स्पाउस है, मतलब पति या पत्नी है, तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है टिल द रिमेनिंग एज ऑफ डिक्रीज द फार्मर, जब तक फार्मर की एज तक जो रिटायरमेंट की डेट आई नहीं है, 60 साल हुए नहीं, उससे पहले उसकी डेथ होगी, तो क्या होगा, इफ़ द स्पाउस डू नॉट मिस टू कंटिन्यू, अगर वो कंटिन्यू नहीं की जाती है, द टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय फार्मर अलोंग विद इंटरेस्ट विल बी पेड टू स्पाउस। तो उनको जो है जितनी भी उसने पे की थी आज तक, तो वो सारी पेंशन जो है, वो सारी जो पैसे है उसको इंटरेस्ट के साथ जो है वापस दे देते हैं, अगर वो स्कीम को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो। ठीक है, उसके बाद देखो, इन द केस ऑफ फार्मर बिफोर रिटायरमेंट डेट, अगर उस फार्मर की डेथ हो जाती है, इफ़ देयर इज़ नो स्पाउस, तो उसके पास कोई स्पाउस नहीं है, मीन्स उसका पति या पत्नी नहीं है, द टोटल कंट्रीब्यूशन अलोंग विद इंटरेस्ट विल बी पेड टू बी नॉमिनी, तो नॉमिनी को ये जितनी भी अमाउंट है वो दे दी जाएगी। इफ़ द फार्मर डाइज आफ्टर द रिटायरमेंट डेट, द स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ पेंशन, दैट इज़ 1500 पर मंथ एज फैमिली पेंशन। और मान लो उसको पेंशन मिल रही थी लेकिन वो उसकी डेथ होगी तो क्या होगा, आधी जो पेंशन है वो उसके जो स्पाउस को मिलती रहेगी। ठीक है,
तो ये है आपकी आज की स्टैटिक जीके प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। आप इसको जितना ज़्यादा उसके रीड कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम में आए। मान लो रेल जो भी एग्ज़ाम होता है आपका कंपटीशन एग्ज़ाम, हर किसी में ये जो है पूछी जा सकती है। तो आज की करंट अफेयर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल होल्ड ए वर्चुअल समिट विद हिज स्वीडिश काउंटर पार्ट स्टेफन लोफेन। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स ये पीएम है तो ये भी पीएम है, ठीक है, ये भी प्राइम मिनिस्टर है। किसके? स्टीफन लोफेन। स्टीफन लोफेन जो है स्वीडिश के जो है प्राइम मिनिस्टर है। अब स्वीडिश जो है इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। क्या कैपिटल इसकी? इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है क्रोन, इसकी करेंसी चलती है, ठीक है। तो इसने वर्चुअल समिट जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वीडिश समक्ष स्टीफ लोफन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे, ठीक है, अभी क्या नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक अनाउंस ओपनिंग ऑफ 2-day केंद्रीय विद्यालयाज ओनिच इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड पंजाब। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 नए केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत करने की घोषणा की है। इनमें से एक केंद्रीय विद्यालय कर्नाटक में और दूसरा पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, केवी सदलगा बेलगावी कर्नाटक में एंड केवी आईआईटी रोपड़ पंजाब विल बी 2 न्यू एडिशन टू द फैमिली ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन विद हिज टोटल नंबर ऑफ केवीज अक्रॉस द कंट्री विल लाइज 1247। और इसके साथ ही देश में टोटल केंद्रीय विद्यालय कितने हो जाएंगे? 1247 जो है केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे। तो इनका नाम याद रखना है आपको। केंद्रीय विद्यालय एक तो है सदलगा बेलगावी कर्नाटक में और एक केंद्रीय विद्यालय आईआईटी रोपड़ पंजाब के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली इन 2nd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम। जम्मू एंड कश्मीर ने जो है टॉप किया है मेडल टैली को, जो 2nd खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम हुआ है उनको, ठीक है। आगे देखिए अगला, जम्मू एंड कश्मीर वॉन 11 गोल्ड, 11 गोल्ड जीते, 18 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज मेडल। द इवेंट वाज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनोग्रेटेड किया को शुरू हुआ था एंड कंक्लूड इन द फेमस सेकी रिजोर्ट ऑफ गुलमार्ग इन नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और ये कब कहाँ पर हुआ? स्काई रिजोर्ट गुलमार्ग नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा हुआ, ठीक है। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली हैज़ अडोप्टेड इंडियाज़ रेजोल्यूशन। इंडिया ने एक प्रस्ताव रखा था, यूनाइटेड नेशनल संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने एक प्रस्ताव रखा था, क्या वो उन्होंने मान लिया है। और वो प्रस्ताव क्या था? टू डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर मनाना, यानी 2023 को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा, मिलेट्स क्या होता है? बाजरा के वर्ष के रूप में मनाया जाए 2023 को। ये जो है प्रस्ताव किसने दिया था? इंडिया ने दिया था, जो कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने मान लिया है। अब हम करेंगे यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के बारे में कुछ क्वेश्चंस। ये इसके जो है 75th जो प्रेसिडेंट है वो, उनका नाम क्या है? उनका नाम है वोल्कोन बोजकीर। और ये कहाँ से हैं? ये टर्की से है, ठीक है। ये कहाँ से है? ये टर्की से है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन की, तो इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। और वो कहाँ से हैं? वो है पुर्तगाल से हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यह है यूएन के बारे में
कुछ एक चीज़ें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। ठीक है, आगे देखिए अगला। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अनाउंस द रिलीज ऑफ फाइनल रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 एंड द म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंक जारी की। अब इस रैंक में कौन फर्स्ट सेकंड है वो देखिए, वो है हमारे काम की चीज़। ये देखिए इसमें जो आपका यहाँ से देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पॉपुलेशन मिलियंस, जिनकी मिलियंस में पॉपुलेशन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मिलियन में पॉपुलेशन है, उसमें सिटी जो है टॉप पर कौन सी है, बेंगलुरु, उसके बाद सेकंड पे पुणे और फिर अहमदाबाद। ठीक है, चेन्नई एंड सूरत, ये 5 याद कर लीजिए। पहले टॉप पे याद कर लीजिए, टॉप पे कौन है ईज ऑफ लिविंग में, बेंगलुरु, फिर पुणे और फिर अहमदाबाद। और पॉपुलेशन लेस देन मिलियन, मिलियंस में कम जिसकी पॉपुलेशन है उस सिटी का क्या नाम है, शिमला। पे 5th पे। ठीक है, उसके बाद देखिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स में मिलियंस में कौन है, इंदौर, सूरत और भोपाल। 3 कैटेगरी कौन है, इंदौर, सूरत और भोपाल, इंदौर, सूरत और भोपाल। उसमें क्या था, उसमें था बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत, भोपाल। और पॉपुलेशन लेस देन मिलियंस में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल, तिरुपति और गांधीनगर। न्यू दिल्ली एमसी जो है वो तिरुपति और गांधीनगर। इसके बाद अगली न्यूज़ देखिए, इंडिया हैज़ अट्रैक्ट टोटल FDI इनफ्लो ऑफ $67.54 मिलियन ड्यूरिंग द अप्रैल टू दिसंबर 2020। यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान 67.54 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI देश में आया। इट इज़ हायर एवर देन फर्स्ट 9th मंथ इन द फाइनेंशियल ईयर। यह किसी वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में आया सबसे अधिक FDI है। ठीक है, किसी में पहले 9 मंथ में इतना FDI नहीं आया। एंड 22 हायर एज कंपेयर टू द फर्स्ट 9 मंथ 1920, यानी 1920 के पहले 9 मंथ में कितना था, 55.14 US बिलियन डॉलर था। और अभी कितना है, 67.54 FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे देखिए अगला, ए कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन स्टार्टेड इन केवड़िया, गुजरात। गुजरात के केवड़िया में एक संयुक्त कॉमर्स सम्मेलन को शुरुआत किया गया। अगला देखिए, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू NCAER लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स 2020 एंड 21। 2020-21 के सर्विस के अनुसार जो मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है, वो सबसे बेस्ट स्टेट है कि अपनी जो भी ज़मीन को है वो सारा डिजिटलाइज किया जाए, यानी कंप्यूटर पे उतारा जाए, कागज़ों से उठा के। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड जितने भी है वो डिजिटलाइजेशन करने में मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके बारे में देखिए, NCAER इस्टेब्लिश इन 1956, 1956 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्या है, इज़ द वन ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिकल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखिए, केयर रेटिंग हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ सचिन गुप्ता एज इट्स चीफ रेटिंग ऑफिसर। केयर रेटिंग में ने सचिन गुप्ता को अपना मुख्य रेटिंग अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ साइन ए MOU। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक MOU साइन किया विद इंडियन आर्मी फॉर सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट के लिए जो कोटक महिंद्रा बैंक ने एक MOU साइन किया है। आगे देखिए अगला, मनप्रीत वोहरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा रमेश बैस
हैज़ इनोग्रेटेड द उदयपुर साइंस सेंटर एज उदयपुर त्रिपुरा। उदयपुर ये त्रिपुरा के अंदर है। यहाँ पर गवर्नर जो त्रिपुरा के हैं रमेश बैस, उन्होंने उदयपुर साइंस सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे देखिए। इंडियाज़ कैप्टन विराट कोहली बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू हैव 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम। भारत के कप्तान विराट कोहली ने दुनिया के पहले क्रिकेटर बने जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स है। जो है फॉलोअर्स बने हैं इंस्टाग्राम पर। गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, इन्होंने उदयपुर साइंस सेंटर का उद्घाटन किया। मनप्रीत बोहरा क्या है, इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने एक MOU साइन किया विद इंडियन आर्मी फॉर सैलरी अकाउंट के लिए। केयर रेटिंग जो है अनाउंस अपॉइंटमेंट सचिन गुप्ता को चीफ रेटिंग ऑफिसर बनाया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जो है बेस्ट स्टेट है डिजिटलाइजेशन करने में। ठीक है, और एक कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी कहाँ पर, केवड़िया, गुजरात के अंदर। FDI जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ है कितना है, 67.54, 22% बढ़ा है पिछले साल से। और ये आपको बता ही दिया मैंने कौन कौन से स्टेट जो है। और 2023 को क्या मनाया जाएगा, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स। ठीक है, और जम्मू कश्मीर ने टॉप किया मेडल टैली में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अंदर। और यहाँ पर 2 जो है ये केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे कर्नाटक और पंजाब के अंदर। ठीक है, और मोदी जी ने वर्चुअल समिट किया अपने स्वीडिश पार्टनर के साथ। तो ये है आज की करंट अफेयर जो आपको देखनी है, याद करनी है, आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिखने हैं, जो भी आपका व्यूज़ होता है, और शेयर करना है, लाइक करना है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करवाना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। आपकी स्टैटिक जी की होएगी आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू सो मच।